हमारे कदमों के नीचे जो दुनिया है, कभी उसके बारे में सोचा है? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा गैर मरी इंजन है जो इस जमीन पर जिंदगी को चला रहा है। तो आज हम इसी पोशीदा दुनिया की केमिस्ट्री में उतरेंगे और इसके राज जानने की कोशिश करेंगे। मिट्टी को ना एक जिंदा केमिकल लैब समझें। ये एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है। अनासिर का तबादला, उनका स्टोर होना और फिर रिलीज होना, बस इसलिए ताकि जिंदगी चलती रहे। ये कोई रुकी हुई चीज बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टम है जो हमेशा हमेशा काम में लगा रहता है। तो आज हम किन चीज़ों पे गौर करेंगे? पहले तो हम समझेंगे मिट्टी के कंट्रोल पैनल को, यानी उसका पीएच और सीईसी क्या है। उसके बाद हम फितरत के अजीम ग़िज़ाई चक्रों का सफ़र करेंगे। फिर मिट्टी के जिंदा ज़ख़ीरे को देखेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर ये जानेंगे कि ये सफ़र हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉप है मिट्टी का कंट्रोल पैनल। यहाँ हम इन दो मास्टर रेगुलेटर्स को समझेंगे जो इसकी पूरी केमिकल दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अब ये मिट्टी का पीएच है क्या चीज़? असल में ये उसकी एसिडिटी या अल्कलाइनिटी का पैमाना है। इसको एक केमिकल गेटकीपर समझ लें। यही डिसाइड करता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलेंगे और कौन से लॉक हो जाएंगे उनकी पहुंच से दूर। तो यहाँ कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है तेजाबी मिट्टी, जैसे आसाम में मिलती है। यहाँ क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा लॉक हो जाते हैं और एल्यूमिनियम जैसी जहरीली चीज़ें रिलीज़ हो सकती हैं। और दूसरी तरफ है असासी मिट्टी, जो राजस्थान में आम है। यहाँ आयरन, जिंक और फॉस्फोरस पौधों तक पहुँच ही नहीं पाते। अच्छा, मिट्टी का दूसरा बड़ा कंट्रोल है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या जिसे हम सीईसी कहते हैं। इसको ना मिट्टी की रिचार्जेबल बैटरी समझें। ये इस बात का पैमाना है कि मिट्टी न्यूट्रिएंट्स को कितनी अच्छी तरह पकड़ सकती है और फिर पौधों को दे सकती है। तो सवाल ये है कि ये बैटरी काम कैसे करती है। देखें, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर में होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब जो गंगा डेल्टा जैसी हाई सीईसी वाली मिट्टी है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को मजबूती से पकड़ कर रखती है, जबकि जो रेतली मिट्टी होती है उसमें से ये सब आसानी से बह जाते हैं। ओके, तो अब हमने मिट्टी के कंट्रोल्स को तो समझ लिया। चले अब इन बड़े प्लेयर्स की तरफ चलते हैं जो इस पूरे सिस्टम में हरकत करते हैं। हम बात करेंगे 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और उनके डायनामिक साइकिल्स की। नाइट्रोजन ये जिंदगी की बुनियाद है, हमारे प्रोटीन और डीएनए का हिस्सा है। इसका जो साइकिल है ना, उसके 4 अहम स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फिक्सेशन। इसमें कुछ खास बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं। फिर आता है मिनरलाइजेशन, जब माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर अमोनियम बनाते हैं। तीसरा स्टेप नाइट्रिफिकेशन। इसमें दूसरे बैक्टीरिया उस अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो कि पौधों की फेवरेट फूड है। और आखिर में डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए ये नाइट्रोजन वापस फिजा में चली जाती है। अब आते हैं फॉस्फोरस की तरफ। ये एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए लाजमी है, लेकिन ये थोड़ा सा शर्मीला न्यूट्रिएंट है, मतलब मिट्टी में बहुत आसानी से लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ है पोटेशियम। ये पौधों में पानी का बैलेंस रखता है और सोचिए 60 से ज़्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इसीलिए ये पौधे की क्वालिटी के लिए इतना ज़रूरी है। और यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो वाकई हैरान कर देती है। ये दिखाती है कि छोटे छोटे कदम कितना बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। ज़रा सोचिए, फसल कटने के बाद जो बाकियात, मतलब जो डंठल और पत्ते बचा जाते हैं, अगर उन्हें बस खेत में ही वापस डाल दिया जाए तो फसल का इस्तेमाल शुदा 80% पोटाशियम मिट्टी में वापस आ सकता है। 80%! कितना सिंपल और कितना पावरफुल अमल है ये। अभी तक हमने बड़े प्लेयर्स की तो बात कर ली, लेकिन एक सेहतमंद मिट्टी का सिस्टम सिर्फ इन पर इन्हिसार नहीं करता। अब वक्त है उस जिंदा ज़ख़ीरे पर फोकस करने का, यानी ऑर्गेनिक मैटर और वो अनसंग हीरोज़ जो इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक और आयरन, इनकी ज़रूरत तो बहुत कम मिकदार में होती है, लेकिन इनका काम बहुत ही अहम है। इन्हें आप पौधे के मेटाबॉलिज्म के स्पार्क प्लग्स कह सकते हैं। यही ज़रूरी प्रोसेसेस को किक स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मिट्टी में इन स्पार्क प्लग्स की कमी हो जाए, जैसे कि जनूबी एशिया की मिट्टी में अक्सर जिंक की कमी होती है, तो ये पोशीदा भूख को जन्म देती है।
फसलें देखने में तो बिल्कुल ठीक-ठाक लग सकती हैं, हरी-भरी, लेकिन असल में उनमें इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की शदीद कमी होती है। इस पूरे केमिकल सिस्टम की बुनियाद में असल में एक ही चीज़ है, मिट्टी का नामियाती मादा या SOM। ये ज़रखेज़ी की असल फाउंडेशन है। ये एक मैजिक मिक्स है पौधों की बाकियात, अरबों खरबों माइक्रोब्स और मुस्तहकम ह्यूमस का। यही वो चीज़ है जो मिट्टी में असल जान डालती है। तो इस SOM के 3 बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला, ये माइक्रोब्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। दूसरा, ये एक ग्लू की तरह काम करता है जो मिट्टी के ज़र्रात को जोड़ता है और उसका स्ट्रक्चर बेहतर बनाता है। और तीसरा, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर जैसे अहम न्यूट्रिएंट्स का एक नेचुरल बैंक है जहां से वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते रहते हैं। तो अब जब हमने मिट्टी की अंदरूनी केमिस्ट्री को काफ़ी हद तक समझ लिया है, चलें अब इस नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाते हैं। इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि मिट्टी को टेस्ट करने और उसकी देखभाल करने का अमल आखिरकार हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है। सवाल ये है कि इस पेचीदा केमिकल सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाए? जवाब बहुत सिंपल है, इसे नापकर। एक सीधी सी बात है, जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उसे मैनेज भी नहीं कर सकते। और इसीलिए सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी की जांच पायदार और मौसर खेती-बाड़ी की बुनियाद है। और इसका प्रैक्टिकल असर कमाल का हो सकता है। बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं। वहाँ चावल के किसानों ने बस अपनी मिट्टी टेस्ट करवाई। पता चला कि जिंक और बोरान की कमी है। उन्होंने उस कमी को पूरा किया और नतीजा क्या निकला? पैदावार में सीधा 15% का इजाफा। ये है इस नॉलेज की असली ताकत। तो आखिर में सारी बात आकर इस एक सिंपल लेकिन गहरे कनेक्शन पर रुकती है। जब हम मिट्टी की केमिस्ट्री को बैलेंस करते हैं, उसकी ऑर्गेनिक मैटर को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट साइकिल्स को बेहतर बनाते हैं, तो हम दरअसल एक सेहतमंद ज़मीन और सेहतमंद इंसानों के दरमियान एक ना टूटने वाला रिश्ता बना रहे होते हैं। यही है वो मिट्टी से प्लेट तक का सफ़र जो हम तक महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना पहुंचाता है। तो ये पूरा सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम सब, चाहे फ़र्द की हैसियत से हों या पूरे मुआशरे की, इस गैर मर्री इंजन को ताकत देने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। वो इंजन जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, ये वो सवाल है जिसके जवाब में हमारी ग़िज़ा, हमारी सेहत और हमारे इस सैयारे का मुस्तकबिल छुपा है।